ठीक है यार ये कचहरी हमला केस है, वो हमने कैस वाले ना अच्छा वही यार मैं वही यार तरीके से चौकस है यहाँ पर। मैं आपको मज़ीद करीब भी लेकर जाऊँगा क्योंकि चंद ही लम्हों में यहाँ पर आज़म स्वाति को उसी एक ट्वीट की वजह से जब उनकी गिरफ़्तारी हुई तो अब उन्हें यहाँ पर पेश किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि आज रिमांड पर भी उन्हें भेजा जाएगा। तो मैं ज़रा आपको करीब करके मनाजिर दिखाता हूँ पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के, जिस तरीके से इस वक्त वो चुस्त होकर यहाँ पर मौजूद हैं ताकि पीटीआई सपोर्टर्स की जानिब से किसी की जानिब से कोई रिएक्शन ना देखने को नज़र आए। जबकि पीटीआई के अगर वकला भी यहाँ पर कानूनी टीम भी मौजूद है तो इस वक्त वकला का भी अंदर कोर्ट में अंदर जाने का रास्ता बंद किया जा चुका है क्योंकि चंद ही लम्हों बाद यहाँ पर सेंटर आज़म स्वाति मौजूद होंगे। किसी शख्स का विदाउट अथॉरिटी कोई यूज़ करे और उसको मिसयूज़ करे रास्ता छोड़ दो यार। आज़म स्वाति को अपने मौके पर की आज़ादी के लिए कोई भी कुर्बानी आएगी इंशाल्लाह ताला। सिर्फ इमरान खान के साथ इमरान खान के साथ पीसी साहब का दीवार की तरफ खड़े हैं की आज़ादी के लिए, आज़ादी के लिए इंशाल्लाह कोई भी कुर्बानी होगी उसको कैसा बताओ आज़म स्वाति को जिंदाबाद, आज़म स्वाति जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मॉडर्न हुकूमत जिंदाबाद, मॉडर्न हुकूमत मॉडर्न हुकूमत नामंजूर, आज़म स्वाति जिंदाबाद, आज़म तेरे जानिशान बेशुमार बेशुमार। खामोशी खामोशी इंशाल्लाह आज़म से साथ करिए। आज़म स्वाति तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान खान मेहरबानी करना हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। मुझे जाना बुजुर्ग सियासतदान के साथ जाती हुई है। हम बॉर्डर हुकूमत ना मंजूर, ये चोर है सारे, 12 पार्टियां मिली हुई है, सब डकैत है, सब डाकू कटे हुए हैं। आज़म खान स्वाति का फौरी रिहा किया जाए। हम एहतजाज करते हैं, हम एहतजाज करते हैं पुरजोर। और ये एफआईआर डिस्चार्ज होने वाली है। हम अदालत से अपील करते हैं कि ये एफआईआर को डिस्चार्ज किया जाए। गाड़ी से उतारा है, आप तो वहाँ से भाग गए थे उधर, मुझे देखा मैं गिरा हूँ
इतना बुरा है उधर से थोड़ा जगह खोल जो पीछे हो जाएंगे पीछे हो जाओगे परले पासे ना जान के होने तो निकलो चोरा की गल नहीं चोर ना मंजूर डाकू ना मंजूर हम मददिया से अपील करते हैं कि आतंकवादी को रिहा किया जाए और इस FIR झूठी FIR को फौरी तौर पर डिस्चार्ज किया जाए। किसने करवाई है FIR? कौन है किया ये किया बड़ी बड़ी मूछों वाला और नहीं हो यार छोड़ो शहबाज शरीफ ने कुत्ता पाला बड़ी बड़ी मूछों वाला थोड़ा सा इस तरफ हो चाचा जी उधर टोट जो मेहरबानी तो एक ट्वीट पर उन्होंने उठा लिया, FIA ने पहले उठाया, पुलिस ने उठाया और उनका यहाँ तक कहना था कि उन्हें गोली मार दी जाती जो कुछ उनके साथ हो रहा है। हाँ तुम ये ऐसा क्यों किया जाता है? आदमियों पूरे नाम तुमने नहीं लिए, 2 लिए हैं उठाने वालों के। तो क्यों किया जाता है ऐसा? कब तक ऐसा चलेगा पाकिस्तान में? कब तक ये रविश बरकरार रहेगी? जब तक सारे पाकिस्तानी ये रियलाइज़ नहीं करते कि आइन के अंदर उनको क्या हुकूक हासिल हैं और जिसके हुकूक एक के अगर वायलेट होते हैं तो सबको उसके ऊपर बोलना चाहिए। तब के तो बोलते हैं, तो साफ़ी का वो बोल पड़ेंगे, बाहर बोल पड़ेगी अगर को वकील का हो, लेकिन बाकी पब्लिक को भी, इसलिए कि 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती, जुल्म और रियासत नहीं चल सकते और निज़ाम डिक्टेटरशिप और ऊपर भट्टा अगर लगा दें हम जमहूरियत का और आइन का, वो भी नहीं चल सकते। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको वायलेट किया जाए मुसलसल। मसलन बाकी बातें अगर आप भूल जाएं तो जो कस्टोडियल टॉर्चर है वो तो सिर्फ जो काबिज़ कुव्वतें आके करती थी लोगों को कस्टडी में रख के, ये हमारे आइन की मौजूदगी में कैपिटल में ये दूसरा वाक़या है। पहला गिल और दूसरा एक सेनेटर हैं जो लेजिस्लेटर हैं, उनको कस्टडी में टॉर्चर किया गया। एतजाज़ अहसन भी तो इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, उनके खिलाफ तो अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हमने नहीं देखी। PTI ही सिर्फ निशाना क्यों बनती है? देखें, जो एतजाज़ फॉर्मल लॉ मिनिस्टर हैं, आइन और कानून को वो समझते हैं और ये कहना कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ हुआ तो फ़लाँ के, ये नहीं कहना चाहिए। जो ये सारा कर रहे हैं उनकी मज़म्मत करनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए जो जुल्म करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए जो आइन को वायलेट करते हैं, इंसानी हुकूक को वायलेट करते हैं। किसी एक के खिलाफ किया जाए फिर उसके खिलाफ ही करो, ये तरीका मेरे ख्याल में सोचने का दुरुस्त नहीं है। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।